दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त वाकई में होश उड़ा देने वाली खबर सामने आ रही है। ऐसा कुछ जो भारत के ऊर्जा भविष्य की दिशा ही बदल सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वह अगर सच साबित होता है तो यकीन मानिए, भारत की तकदीर बदल सकती है। पुरी साहब ने बताया कि अंडमान समुद्र में एक ऐसा तेल क्षेत्र मिला है जिसकी तुलना गुयाना में हुई विशाल तेल खोज से कर रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ तुलना नहीं की, बल्कि सीधा कह दिया कि इस तेल क्षेत्र से हर दिन 2.5 लाख बैरल तेल निकाला जा सकता है। भारत के इतिहास में कई ऐसे क्षण आए हैं जब उसकी किस्मत ने करवट ली है, लेकिन जो अवसर अब सामने आ रहा है वह केवल एक आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण की नींव बन सकता है। और यह पुनर्जागरण कहीं और नहीं, बल्कि भारत के अपने समंदर की गहराइयों से जन्म ले रहा है, जहां सैकड़ों वर्षों से छुपा वह खजाना अब अपने स्वरूप में सामने आ रहा है, जिसने पूरे राष्ट्र की रगों में उत्साह का संचार कर दिया है। और यह खबर आई है उस समय जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है, जब पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा की कमी के कारण लड़खड़ा रही हैं, और जब दुनिया की महाशक्तियां नए संसाधनों की खोज में आसमान और अंटार्कटिका तक पहुंच गई हैं। तभी भारत की धरती नहीं, बल्कि भारत का समंदर बोल उठा है। उसने पुकारा है कि देखो, मैं हूं भारत का भविष्य। और यही वह वक्त है जब हमारे देश ने आंखों से नहीं, अपने सामर्थ्य से देखा है, अपने विज्ञान से, अपने साहस से उस अंधकारमय गहराई में प्रवेश किया है, और वहां से आशा की वह चिंगारी लेकर लौटा है जो अब बुझने वाली नहीं है। हरदीप सिंह पुरी का यह बयान सिर्फ एक मंत्री का नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की तरफ से दिया गया उद्घोष है। यह एक घोषणा है उस स्वराज की जो अब सिर्फ राजनीतिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बना देगा। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं कि हर दिन 2.5 लाख बैरल तेल निकलेगा। यह उस स्वतंत्रता का प्रतीक है जो भारत दशकों से चाहता था, और अब वह घड़ी आ गई है जब भारत खुद कह सकता है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि अब मुझसे दुनिया को ऊर्जा मिलेगी। यह शुरुआत है उस क्रांति की जो सिर्फ तेल के कुएं नहीं, बल्कि विश्वास की नदियां बहाएगी। और इस खोज ने सिर्फ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को नहीं जगाया, बल्कि पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया है, क्योंकि अब यह बात साफ हो गई है कि भारत को किसी और से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अब वह खुद देने की स्थिति में आ चुका है। जरा सोचिए, एक दिन में 2.5 लाख बैरल, यह वही भारत है जो दशकों से तेल के लिए विदेशों पर निर्भर रहा है। और यह सिर्फ शुरुआत है। पुरी जी ने खुद कहा कि उन्हें इस विशाल तेल भंडार के शुरुआती संकेत मिल चुके हैं। मतलब अब यह कोई सपना नहीं, हकीकत का पहला सिरा हमारे हाथ लग चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अब सिर्फ वक्त की बात है कि हम अपने समंदरों में एक नया गुयाना खोज निकालें। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर गुयाना क्या है, तो आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। साल 2015 की बात है। एक छोटा सा देश गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित, जहां कभी कोई बड़ी खनिज खोज नहीं हुई थी। लेकिन फिर अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने वहां लीजा एक नाम का एक तेल क्षेत्र खोज निकाला, 11 अरब बैरल तेल वाला भंडार। और आज वही गुयाना एक तेल निर्यातक महाशक्ति बन चुका है, 50-100 बैरल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता के साथ। और लक्ष्य है 2030 तक 1 करोड़ 30 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने का। अब जरा सोचिए, अगर वैसा ही कुछ हमारे अंडमान में हो रहा है तो यह कोई मामूली खबर नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्री जमीन में लगभग 5 लाख आरएल 25,000 वर्ग किलोमीटर का अवसादी बेसिन है, जिसमें से लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर इलाका गहरे पानी के क्षेत्र में आता है। और अब इन गहराइयों से सचमुच कुछ विशाल चीज निकल कर आ रहा है। लेकिन सवाल उठता है, अचानक ऐसा कैसे हो गया? इतने सालों से तो हम सुनते थे कि भारत में संसाधन नहीं है, तो अब यह सारी खोजें एक एक कर सामने कैसे आ रही हैं? ये चमत्कार नहीं, बल्कि नीति का कमाल है। 2016 से पहले तक सरकार जो नीति अपनाती थी उसे नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति कहा जाता था। इसमें सरकार सिर्फ निवेश को बढ़ावा देती थी, लेकिन असल में खोज कितनी हो रही है इस पर जोर नहीं था। फिर आया साल 2017, सरकार ने पूरी रणनीति ही पलट दी।
लाई गई सहायता और तेल लाइसेंसिंग नीति नाम की नीतियां जिनमें निवेश से ज्यादा जोर इस बात पर था कि हम कितने नए क्षेत्रों में खुदाई करते हैं। जितनी ज्यादा खोज उतना ज्यादा निवेश, अपने आप और इसके नतीजे भी मिले। पहले जहां एक साल में 100 से 200 कुओं की ड्रिलिंग होती थी, अब ओएनजीसी ने पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड बनाया 541 कुएं खोदकर, जिनमें से 103 तो अन्वेषणात्मक यानी नई जगहों की खोज वाले कुएं थे और 438 विकासात्मक यानी पहले से खोजे गए क्षेत्रों में काम शुरू करने वाले। इतनी बड़ी संख्या में खुदाई कभी नहीं हुई थी। इन बदलावों का असर देश भर में दिखने लगा है। बलिया, बिहार जैसे इलाकों में हाइड्रोकार्बन खोजे जा रहे हैं जिनके बारे में पहले किसी ने सोचा तक नहीं था, और अंडमान तो अब इस पूरे अभियान का मुकुट बनता जा रहा है। सरकार यहीं नहीं रुकी। कई नोगो जोन जहां सुरक्षा कारणों से खोज की अनुमति नहीं थी, उन्हें भी खोला गया। अब डीआरडीओ, इसरो और तटरक्षक बल के साथ समझौता कर इन क्षेत्रों में भी तेल और गैस की खोज हो रही है। और इस खोज में सिर्फ सरकारी कंपनियां नहीं, बल्कि फ्रांस की टोटल एनर्जी, अमेरिका की एक्सॉन मोबिल जैसी दिग्गज कंपनियां भी लाइन में हैं। सबकी नजरें अंडमान की गहराइयों पर हैं। सबको मौका चाहिए भारत की धरती से, भारत के समंदर से कच्चा तेल निकालने का। इसी साल मार्च 2025 में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। तेल क्षेत्र विधेयक पुराने 1948 के कानून को हटाकर नया कानून लाया गया, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि निजी कंपनियां भी किस तरीके से इन क्षेत्रों में भाग ले सकती हैं। नियमों को साफ किया गया, निवेशकों को भरोसा मिला और भारत को नई ऊर्जा मिली। तो आइए, तो अब भारत वही पुराना देश नहीं रहा जो तेल के लिए खाड़ी देशों की तरफ ताकता था। अब भारत खुद अपने अंदर, अपने समंदरों के नीचे खजाने खोज रहा है, और जब वह खजाने बाहर आएंगे तो यह सिर्फ ऊर्जा का सवाल नहीं होगा, यह भारत के आत्मनिर्भर होने का सवाल होगा। इस खबर के पीछे एक और बड़ी कहानी छुपी हुई है जो शायद अब तक किसी ने खुलकर नहीं कही। जब हम अंडमान के समुद्र में गुयाना जैसी तेल क्षेत्र की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ तेल की नहीं बल्कि भारत की अगली भू राजनीतिक चाल की भी बात करनी चाहिए। आप जरा सोचिए, अगर भारत के पास ऐसा एक तेल आधार बन जाए जो हर दिन लाखों बैरल तेल पैदा कर सके, तो क्या भारत को अब खाड़ी देशों से तेल के लिए विनती करनी पड़ेगी? नहीं, बल्कि अब भारत खुद ऊर्जा निर्यातक शक्ति बनने की स्थिति में आ सकता है। यही वह पल है जब भारत अपनी विदेशी नीति को मजबूती से आकार दे सकता है, सिर्फ बातों से नहीं, ऊर्जा के दम पर। अब एक और दिलचस्प बात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जहां यह खोज हो रही है, वह जगह सिर्फ तेल के लिए नहीं जानी जाती थी, बल्कि वह भारत का रणनीतिक मोती है। मलक्का जल डमरू मध्य से बस कुछ ही मील दूर। यहीं से दुनिया का लगभग 40% समुद्री व्यापार गुजरता है। अगर भारत इस इलाके में तेल भी निकालने लगे, तो रणनीतिक रूप से यह पूरा इलाका भारत की मुट्ठी में होगा। न सिर्फ तेल निकलेगा, बल्कि समुद्र के नीचे पाइपलाइन, एलएनजी टर्मिनल और रिफाइनरी संयंत्र भी बन सकते हैं, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को ईंधन दे सकते हैं। यानी भारत सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भर नहीं होगा, बल्कि वह ऊर्जा का मालिक और वितरक बन जाएगा। अब जरा भविष्य की तरफ झांकें। अगर अंडमान में तेल है तो वहां गैस भी हो सकती है, और अगर गैस मिली तो भारत की बिजली की कीमतें गिर सकती हैं। आज जो घरेलू बिजली कंपनियां कोयले पर निर्भर हैं, कल वह अंडमान की प्राकृतिक गैस पर चल सकती हैं। इसका असर आम आदमी के बिजली बिल तक जाएगा। अब सोचिए एक और कल्पना, जब अंडमान के तेल और गैस पर भारत का नियंत्रण होगा, तो शायद वह दिन दूर नहीं जब भारत इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को भी ईंधन बेचना शुरू कर दे, और तब भारत सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं, ऊर्जा महाशक्ति बनकर खड़ा होगा। एक और बहुत ही रोमांचक पहलू यह है कि तेल के साथ साथ वहां समुद्री खनिज जैसे कि कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ पृथ्वी खनिज भी मिल सकते हैं, जो भविष्य की बैटरी और विद्युत वाहनों के लिए सबसे जरूरी है। मतलब सिर्फ तेल नहीं, बल्कि भारत की ईवी क्रांति की नींव भी अंडमान की गहराई से निकल सकती है। अगर भारत ने इन संसाधनों का सही ढंग से दोहन किया, तो अगले 10 से 15 सालों में वह देश जो आज ऊर्जा की जरूरतों के लिए बाहर झांकता है, वह खुद ऊर्जा निर्यातक बन सकता है। और उस दिन भारत की मुद्रा, भारत की कूटनीति और भारत की आवाज दुनिया में एक नए सम्मान के साथ गूंजेगी।
यानी अब सवाल यह नहीं है कि अंडमान में तेल है या नहीं। असली सवाल यह है, क्या भारत तैयार है उस भविष्य को संभालने के लिए जो वहां की गहराइयों से बाहर आने को बेचैन है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।